की किस्त रोकने के लिए नाथुश्री चौपटागामा ओम प्रकाश चौटाला ने इसका उद्घाटन किया था कि भी खाड़ा किस्त नहीं मिलनी चाहिए। आज उसका पुत्र अभय सिंह चौटाला यहाँ पहुंचे हैं। किसानों की दर्द की खातर आज भारत के अंदर चौधरी देवीलाल की छाप या अभय सिंह चौटाला ने अमर कर दी है। तो इसी वास्ते आपने जगह नाथुश्री चौपटे की मांग पंचायत और सुनने वाले भाई बुजुर्ग और नौजवान साथियों और माता और बहनों, आपको इसको बार बार बधाई है। कहे तो चौधरी देवीलाल ने 85 के मां 81 एमएलए ने इस्तीफा दिया। आज सभी हरियाणा वासी है जगह अभय सिंह चौटाला को जिंदाबाद कहते हैं। इस वास्ते आप जिंदाबाद। किसान एकता, किसान एकता, गांव गांव से आई आवाज, किसान एकता जिंदाबाद। गांव गांव से आई आवाज, गली गली से आई आवाज, किसान एकता। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में किसान जेल में बंद होगा, फेसबुक से तंग होगा। किसान जेल में बंद होगा, किसान जेल में बंद होगा। जोर जुर्म की टक्कर में। मैं भाई साहब ने पूछ लूंगा, फिर मैं 2 टप्पा करूंगा। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं किसान भाई रणधीर सिंह जी जोध का, जो पिछले 70 दिन से टिकरी बॉर्डर पर और अन्य स्थानों पर जाकर किसानों के हक में आंदोलन किया। भाई रणधीर जोध का जी। इसके बाद फिर बोल। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट 1 मिनट बोलूं। जोध का छोड़ो है मेरो। अरे मैं 1 मिनट खड़ा नंबर आ जाओ। बहुत ही सम्मान के योग्य आज सतीश कुमार सिद्धू जी का कोई पर्स पड़ गया है, तो जिनके पास भी है उनमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, मंच के पास में आप हमें दे दीजिए। भैया किसी के पास मेरा पर्स है तो दे दो भैया, उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं है। जिस लड़ाई में को मिला हो तो भारत के प्रत्येक नागरिक को और हमारे हर किसान को जरूरत थी, वो त्याग करने का काम किया भाई अभय सिंह जी चौटाला ने। और आज की बात नहीं है, मेरी एक सोच थी, मेरी एक इच्छा थी किसान होने के नाते कि हमारे बीच में, हमारे राजनेताओं में कोई किसान नेता आए। चौधरी देवीलाल जी के बाद कोई किसान नेता, राजनेता तो बहुत आए, काम करने वाले भी आए, लेकिन किसान नेता नहीं आया। हमारी इच्छा थी, लेकिन जब कोरोना काल में मंडियों में हमारी फसल नहीं बिक रही थी, उस टाइम हमारे किसान की लड़ाई जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में भाई अभय सिंह जी ने लड़ने का काम किया, मेरे को खुशी हुई कि हमारे बीच में जो हम चाहते हैं कि कोई किसान नेता हो। कौन है? चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला कौन है? चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला कौन है? चौधरी छोटू राम की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला कौन है? ये जो चीज दिखाई है, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आज भाई साहब का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं आप सभी साथियों की तरफ से, और आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने जिस प्रकार से भाई साहब का स्वागत करने का निर्णय लिया, पूरे हरियाणा के अंदर इसी प्रकार से किसान और मजदूर साथी, छोटे व्यापारी साथी सभी स्वागत करेंगे, इसी प्रकार से स्वागत होंगे। और हम और नेताओं से भी निवेदन करते हैं, वो भी इस्तीफे दे देकर हमारे बीच आए, हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। लेकिन हर आदमी का जमीर जिंदा नहीं होता, जमीर वाले बहुत कम होते हैं।
आज ये आंदोलन जो चल रहे हैं, ये आंदोलन अकेले किसान का नहीं है। आज इस देश को बचाने की लड़ाई है। और इस देश को कैसे बचाने की लड़ाई है, मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों। जो सरकार ने जिस प्रकार से कानून थोपे हैं, ये कानून तीनों के तीनों कानून आपको अंधेरे में रखकर उस टाइम लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रपति से पारित करवा के विधानसभा और लोकसभा में लाए गए, यानी बैकडोर से। और इन कानूनों को हम नहीं लेना चाहते। इन कानूनों का सरकार को भी नुकसान है। हमारे हरियाणा की 50,000 करोड़ की मार्केट फीस है, पंजाब की 1 लाख करोड़ की मार्केट फीस है। वो दोनों मार्केट फीस खत्म हो जाएगी, हमारे विकास के काम भी रुकेंगे। सरकार को नुकसान, जनता को नुकसान, अन्न खरीदने वाले को नुकसान, अन्न खाने वाले को नुकसान, व्यापारी को नुकसान। सिर्फ काला बाजारी करने वालों को फायदा है, काला बाजारी करने वालों को। जिस प्रकार नोटबंदी में सिर्फ काला बाजारी करने वालों को फायदा हुआ था, हमारे देश का खजाना खाली हो गया, आम आदमी के हाथ से रोजगार खत्म हो गया। उसी प्रकार जो ये आज हालात हैं, उन हालातों में प्रत्येक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा। हर साथी को लड़ाई में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अगर आप अपने देश के सच्चे नागरिक हो तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है इस देश की लड़ाई लड़ने का। इस जब देश कहीं मुसीबत में हो, हमारी राष्ट्र को कहीं ठेस पहुंच रही हो, उसी प्रकार आप सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। इस किसान केसरी सम्मान समारोह के संयोजक 45वां किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष अमन गोदारा जी, कृपया वो भी आए और 2 ही मिनट में अपनी बात को रखें। अमन गोदारा जी। सबसे पहले जैसे हमने ये 45वां किसान महापंचायत की यात्रा की थी, तो आपके बीच में बार बार कहता था कि नारा जो होना चाहिए वो पेट से होकर, कालजे से होकर, गले के द्वारा फिर जुबान पे आना चाहिए। ऐसा नारा कि सरकार की रूह कांप जाए और हमारे जो साथी दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचे कि 45 के अंदर, चोपटा के अंदर एक महापंचायत हुई है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सम्मानित मंच एवं सभी मेरे जो 45 के किसान साथी आज इस महापंचायत में पहुंचे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बार बार वही बात कि पद को त्याग कर किसानों का साथ देने वाले चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, और उन्हीं के वंशज आज हमारे बीच में है भाई अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने इस सत्ता को त्याग करके हमारे किसानों के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत जुटाई है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। उनको हम किसान केसरी सम्मान से सम्मानित करने के लिए आज ये महापंचायत आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा, और भी वक्त है, भाई साहब को भी जाना है। इसलिए एक बात हौसले की, आपकी हौसला की अफजाई की मैं बात करना चाहता हूं कि आज आपने एक इतिहास रच दिया है मेरे साथियों, और वो इतिहास आपका 45 का इतिहास दर्ज हो चुका है। वो ये है कि 45 का किसान ना तो कभी कमजोर था, ना है और ना कभी रहेगा। साथियों, 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 250 से ज्यादा हमारे किसानों ने शहादत दे दी है। बार बार वही बात कि हम बहुत जीत के बहुत नजदीक हैं, जीत के हम बहुत करीब हैं। वो इसलिए कि 75 दिन से ज्यादा हम शांतिपूर्वक ये आंदोलन लड़ रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के। इतिहास गवाह है, कोई भी आंदोलन लठ और गोलियों के दम पे नहीं जीता जाता। इतिहास में लिखा गया है कि जो आंदोलन शांतिपूर्वक होता है उसकी जीत निश्चित होती है मेरे साथियों। इसलिए ये कहा जाता है कि इस आंदोलन में हमें जीत निश्चित है, हमारी जीत सुनिश्चित है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक नारा आखिरी बार और लगा दो, किसान मजदूर एकता, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद। चलान दो एक बार। चौधरी अभय सिंह चौटाला, किसान मजदूर व्यापारी एकता। धन्यवाद साथियों, समय की बहुत कमी है।
मैं आज चौधरी अभय सिंह चौटाला को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे भारत में वो पहले विधायक हैं जिन्होंने किसान के लिए अपना त्याग पत्र दिया साथियों। और उनके त्याग पत्र देने से खासकर इलाहाबाद हल्के का और सिरसा जिला का भी सिर ऊपर किया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। आप बधाई के पत्र। आज बात साफ हो चुकी है कि चौधरी देवीलाल जी का असली वारिस कौन है। चौधरी देवीलाल जी का असली वारिस आपके सामने बैठा है साथियों। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो। साथियों, बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा है, आगे भी लेट हो रहे हैं, कार्यक्रम लंबा चल रहा है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि साथियों, जो ये त्याग चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया है, ये त्याग मोदी की सत्ता